हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम रिग्रेशन एनालिसिस की थ्योरी एंड न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट रिग्रेशन इज। इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस फॉर एस्टिमेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक डेटा में जो वेरिएबल हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जिस तरह की रिलेशनशिप है उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है नंबर। डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स वो वेरिएबल जो किसी और पे डिपेंड करते हैं अपनी वैल्यू के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंटली वेरी करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। It also study functional relationship between variable and provide mechanism for prediction and forecasting. Functional relationship मतलब अगर एक वेरिएबल चेंज होगा तो दूसरे पे उसका क्या इफेक्ट होगा, किस तरह से वेरी करेगा। सपोज अगर एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा या घटेगा या चेंज नहीं होगा, आगे पीछे कहाँ जाएगा, उसको हम फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। सपोज एक बिजनेस का सेल्स बढ़ी है तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये हम फोरकास्ट कर सकते हैं रिग्रेशन की हेल्प से। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिग्रेशन। सबसे पहला है, ये एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। सपोज x एंड y हमारे दो वेरिएबल हैं। x की वैल्यू पता है हमें, दैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके थ्रू हम y जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकेंडली, जरूरी नहीं है कि हमारा एक या दो ही वेरिएबल हो, हम दो से ज्यादा वेरिएबल भी एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्डली, इट शोज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। पहले भी बताया है, जिस तरह का रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में होगा एक डेटा के, उसका नेचर हमें पता चल जाता है। एक और है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस में हमें ये पता चल जाता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारा फ्यूचर में प्रोडक्शन कितना होगा, कंजप्शन कितना होगा, इन्वेस्टमेंट, सेल्स, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, ये सब हम रिग्रेशन के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज रिग्रेशन इक्वेशन। दो टाइप्स की होती हैं ये। फर्स्ट वन इज y ऑन x एंड देन x ऑन y। y ऑन x में y हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम y की वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। सो y माइनस y बार इज इक्वल्स टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ब्रैकेट x माइनस x बार। सेकेंड वन इज x ऑन y। इसमें x हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं। सो x माइनस x बार इज इक्वल्स टू r standard deviation of x divided by standard deviation of y minus y bar. Y bar and x bar means mean of y and x respectively. Standard deviation of x का formula under root d square x divided by n and standard deviation of y का formula under root d square y divided by n. R हमारा डिनोट करता है कोरिलेशन, दैट इज सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ओके गाइस, एक एग्जांपल के थ्रू हम रिग्रेशन इक्वेशन देखते हैं हमारे कैसे बनते हैं। तो x एंड y के एलिमेंट्स हमें इस तरह से प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो लेट्स सी इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। x एंड y के सारे एलिमेंट आप टॉप टू बॉटम मतलब कॉलम वाइज लिख दीजिए। dx
and d square x for standard deviation of x, dy and d square y for standard deviation of y, and dx dy means dx multiplied by dy. देखिए dx कैसे निकालते हैं. सबसे पहले x के जो भी एलिमेंट है उनका एक सेंटर एलिमेंट हम चूज कर लेंगे. टॉप टू बॉटम सबसे सेंटर का एलिमेंट है मिडिल एलिमेंट 4, इसको हम मानेंगे a. सो x माइनस a करेंगे हम, जिससे हमारा dx आ जाएगा. सो 1 माइनस 4 माइनस 3, क्योंकि 1 छोटा है 4 बड़ा है, तो हमारा माइनस का साइन आ जाता है. अगेन 2 माइनस 4 माइनस के 2, क्योंकि 2 छोटा है 4 से तो माइनस का साइन लेंगे. जो बड़ा नंबर होता है हम उसी का साइन यूज करते हैं. देन माइनस 1 0 1 2 एंड 7 माइनस 4 3. नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर बाय इटसेल्फ. मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो माइनस का साइन अगर होता है तो वो रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. सो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 9, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, देन 0 to 0 0, 1 1s are 1, 2 2s are 4 and 3 3s are 9. अब हम y में एक a चूज करेंगे, दैट इज द मिडिल एलिमेंट. सो यहाँ पर 4 चूज किया, इसके सामने वाला ही 10 हम चूज कर लेते हैं. इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ओके, देन y माइनस a, दैट इज 7 माइनस 10 माइनस 3, क्योंकि 7 10 से छोटा है. देन माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3. कोइंसिडेंटली dx एंड dy सेम आए हैं. जरूरी नहीं है कि आपके हर क्वेश्चन में सेम आए. ओके, नाउ वी विल डू d स्क्वायर y. सो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 9 4 1 0 1 4 एंड अगेन 9. Now what we will do for dx dy, we will multiply dx and dy. dx की मल्टीप्लाई हमको dy से कर देनी है. हाईलाइट कर दिया है मैंने इसीलिए इसको, कंफ्यूजन नाउ. सो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 9, 2 माइनस 2 माइनस 2 आर 4, देन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 1, देन 0 1 4 एंड 9. अब इसमें हम एक रो ऐड करेंगे, दैट इज फॉर टोटल. सो सिग्मा x 28, सिग्मा dx 0, सिग्मा d स्क्वायर x 28, सिग्मा y 70, सिग्मा dy 0, सिग्मा d स्क्वायर y 28 एंड सिग्मा dx dy 28 सेल्फ. ओके गाइस, सो टेबल कंप्लीट हो चुका है. y ऑन x की फॉर्मूला इस तरह मैंने पहले आपको बताया था. पहले इसके लिए मीन निकालना पड़ेगा. मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n. सिग्मा x 28 एंड n हमारा है 7. कैसे? देखिए 7 एलिमेंट्स है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 एलिमेंट्स हैं. यहाँ पर 28 डिवाइडेड बाई 7 वी गेट 4 एस मीन x बार. देन एस डी ऑफ x इस तरह से हमने निकाल लिया 2.64 एंड एस डी ऑफ y इस तरह से हमने निकाल लिया 2.64 इटसेल्फ. डी स्क्वायर एक्स 28 था, डी स्क्वायर y भी 28 था एंड 7 7 दोनों में एलिमेंट्स हैं. अंडर रूट करके वी गॉट 2.64. कोरिलेशन निकालने के लिए लेट्स लुक एट द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला होता है हमारा कोरिलेशन का. इसको यहाँ रख के इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. सिग्मा डी एक्स डी वाई 28 एंड जो हमने निकाले हैं अभी अभी कैलकुलेशन करके एस डी ऑफ एक्स एंड एस डी ऑफ वाई, वो हम अपनी कैलकुलेशन में यूज करेंगे. सो ऑन द पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, नाउ वी विल कैलकुलेट इट.
After calculation, we get R as 0.57. X on Y. अब सारे जो हमारे कैलकुलेशन का आंसर है, हाँ इससे पहले हमें Y बार भी कैलकुलेट करना है, सेम जैसे हमने X बार कैलकुलेट किया। सिग्मा Y 70 था, तो 70 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 10। अब सारे एलिमेंट हमने इस तरह से पुट कर दिए हैं इक्वेशन में। देखिए माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, सो -10 + 4 इज इक्वल टू 6, लेकिन साइन माइनस का आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज y on x। इस तरह से हमने इक्वेशन में सारे नंबर पुट कर दिए हैं। जिस टाइम 10 वहां जाकर दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाता है, सो -4 + 10 वी गेट प्लस का 6। इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है। इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ जी। इस तरह से हमने x का और y का रिलेशन एक दूसरे के साथ फाइंड आउट कर लिया है। सो रिग्रेशन इक्वेशन इज डन इन दिस वे। एक इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है कि हमें सारा डेटा प्रोवाइड कराया हुआ होता है ऑलरेडी क्वेश्चन में, एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू। जैसे इस एग्जांपल में हमें x की वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, दैट इज 36, दैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x बार 30, y बार 45, as dx 4, as dy 10, and correlation is 0.8. From the following given data, find the value of y. y हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इक्वेशन हम यहाँ पर कौन सी यूज करेंगे? We will use y on x because y is an dependent variable. Formula y minus y bar is equals to r as dy divided by s dx bracket x minus x bar. इस फॉर्मूला में हमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है इस तरह से। Then we will calculate it further. Y minus 45 is equals to 0.8 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो वी विल गेट 8.0। पॉइंट लगाना भूल गई हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए ओरली बता रही हूँ। डिवाइडेड बाय 4 एंड x माइनस 30। नेक्स्ट y माइनस 45 इज इक्वल टू 2x माइनस 30, देन 45 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 36, हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस 30 प्लस 45, minus plus is equals to minus, so here we get the answer as 57. Okay guys,